Hello aspirants, today I present you the most expected questions from the medals and the honors section. आप इस सेक्शन से अपने आने वाले एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So be careful through this video and remember them all. Allow me to motivate you with these fine words. The dictionary is the only place where success comes before work. यानी कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी. एंड बाय वर्क आई मीन्स बोथ hard work plus the smart work. So keep working. Now I have a question for you and this is a very important one. Whom has the US highest military decoration Legion of the Merit awarded? आप ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कीजिएगा and the answer of the same would be provided in the end of this video. Let's begin the discussion. गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे पर्सनल्स की वीरता शौर्य की सराहना करने के लिए दिए जाते हैं. टू ऑनर द ब्रेवरी ऑफ अवर हीरोज गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन. गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म्ड फोर्सेस के साथ साथ अदर फोर्सेस जैसे कि सीएपीएफ या पुलिस फोर्सेस को भी दिए जाते हैं. इवन सिविलियंस को भी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, वॉर टाइम एंड सेकेंड वन इज द पीस टाइम. वॉर टाइम अवार्ड्स आपके हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र. और ये एरोज शो करती हैं कि इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा. यानी कि परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड. पीस टाइम अवार्ड्स में हाईएस्ट है अशोक चक्र, सेकंड इज कीर्ति चक्र एंड थर्ड वन इज शौर्य चक्र. गैलेंट्री अवार्ड्स दो ओकेजन्स पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज रिपब्लिक डे एंड सेकंड वन इज इंडिपेंडेंस डे. और आपको ये दो नाम याद रखने हैं. पहला है कॉलोनल संतोष बाबू, बिहार रेजिमेंट. इन्होंने 15 जून गलवान क्लैश में सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था. इन्हें इस साल महावीर चक्र से सम्मानित किया है. उसी तरह दूसरा नाम है सूबेदार संजीव कुमार, फोर पैरा एसएफ. सूबेदार संजीव कुमार ने साथियों के साथ मिलकर 5 आतंकवादी घुसपैठियों को मार गिराया था. इस साल इन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया है. पद्मा अवार्ड्स. पद्मा अवार्ड्स इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर आफ्टर द भारत रत्न. और ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं. फर्स्ट वन इज पद्म विभूषण, सेकंड वन इज पद्म भूषण एंड थर्ड वन इज पद्मश्री. और यही इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी है. हमने इस साल जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण से सम्मानित किया है. मैन बुकर्स प्राइज. इस साल का मैन बुकर प्राइज जाता है डोगलस स्टुअर्ट को फॉर हिज डेब्यू बुक शुगी बेन. और ये इनकी पहली बुक शुगी बेन का पोस्टर है. शुगी बेन ये छोटा बच्चा है. Now, I want to tell you that only those novels which fulfill these two conditions can be given Man Booker's Prize. The first one is that they should be in English language, and second one is that they should be published in United Kingdom. International Emmy Awards. ये अवार्ड बेस्ट टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए दिए जाते हैं for all those programs that have been produced and aired outside United States. उन सभी के लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स दिए जाते हैं. ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है और ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि इस साल डेली क्राइम became the first Indian web series who has been awarded with the International Emmy Awards. So please remember this name, Delhi Crime. And अगर आपके पास टाइम है तो please watch it as well. टाइम्स किड ऑफ द ईयर अवार्ड. टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर अवार्ड कैटेगरी को लॉन्च किया है और ये अवार्ड इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर गीतांजलि राव को मिला है. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट हर. शी इज जस्ट 15 years old and look at her profile. She is a young scientist and inventor. इन्होंने एक ऐप डेवलप किया है. ये ऐप बच्चों की हेल्प करता है to fight against addiction, cyberbullying, etc. So remember her name and she is just 15 years. एसोसिएट चैम्बर ऑफ द कॉमर्स ने एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया है रतन टाटा जी को. बिकॉज टाटा ग्रुप्स ने पिछले 100 सालों में यानी कि पिछली सेंचुरी में यह हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है. सो उनकी इन्हीं कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उन्हें एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से नवाजा गया है. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार.
ये अवार्ड 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर दिया जाता है। इस साल से हम इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रखिएगा, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस बर्थडे। सो ये पुरस्कार डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सीलेंट वर्क के लिए दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी इंस्टीट्यूशन को। सो इस साल के अवॉर्डी है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी in the individual category and seeds in the institution category. Seeds stand for Sustainable Environment and Ecological Development Society. क्योंकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। लेट्स रोल फॉरवर्ड। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस, क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू हम अपने वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। लेकिन हमने कितनी बार देखा है कि हमारे यहाँ पर वोटर टर्नआउट बहुत ही कम होता है, जनरली 50 to 60% की कैटेगरी में रहेगा। सो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग अपने इस सुप्रीम राइट का इस्तेमाल ही नहीं करते। सो इलेक्शन कमीशन की यह ड्यूटी बनती है कि वो इस वोटर टर्नआउट परसेंटेज को बढ़ाए, और इसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी हमारा बहुत अच्छा सहारा बन सकती है। इसीलिए ये अवार्ड इस साल मेघालय स्टेट को दिया गया है, क्योंकि वहां पर उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया था अपने इलेक्शंस में। और ये अवार्ड नेशनल वोटर्स डे के दिन दिया गया है। याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो दोनों पॉइंट आपके काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नोबेल प्राइज, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर टू यू। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स लिख रहे हैं जैसे सीडीएस या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज किस डिस्कवरी के लिए दिया गया है। बट अगर आप कोई अदर एग्जाम जैसे कि एफ कैट या IBACIO या फिर SSC एग्जाम्स लिख रहे हैं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नोबेल प्राइज 5+1 यानी कि 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। सो नोबेल प्राइज फॉर पीस इस साल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि दुनिया में हंगर खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट्स चलाती है। सो इसकी इसी मेहनत को देखते हुए इस साल Nobel Prize for Peace award was given to World Food Program. Second is Nobel Prize for Economics. ये अवार्ड इस साल रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रोम को दिया गया है फॉर देयर ऑक्शन थ्योरी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स का सारा खेल होता ही है जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेस हैं उनको एलोकेट करने का, और इस काम में ऑक्शनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने IPL ऑक्शनिंग तो सुना ही होगा, तो मैं आपको उसी से क्लियर कर देता हूं। हमारे स्कार्स रिसोर्सेस हुए कुछ प्लेयर्स और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जब डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में होता है तो हम ऑक्शनिंग प्रोसेस का सहारा लेते हैं। सो इस थ्योरी में ऑक्शनिंग प्रोसेस के बारे में उसके रूल्स को डिफाइन किया गया है। नाउ फॉर लिटरेचर कैटेगरी, लुइसी ग्लुक को चुना गया है। शी इज एन अमेरिकन पोएट जो मोस्टली लाइफ की रियलिटीज जैसे कि डेथ, चाइल्डहुड के बारे में अपने पोएटिक वर्ड से काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। फिजिक्स, फिजिक्स में इस साल 2 डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रूविंग द ब्लैक होल थ्योरी। इसके लिए रोजर पेनरोज को हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज दिया गया है, एंड द अदर हाफ वाज अवॉर्डेड टू रेनार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया जेस, जिन्होंने डिस्कवर किया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत ही मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सगिटेरियस ए स्टार। फिफ्थ इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का प्राइज कारपेंटियर एंड जेनिफर को दिया गया है फॉर डेवलपिंग दी क्रिस्पर और Cas9 जेनेटिक सीजर। दिस इज द फर्स्ट एवर कंप्लीटली फीमेल टीम जिसको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर
हमारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। इस सीजर से हम डीएनए को प्रिसाइजली कट कर सकते हैं और उस कटे हुए पोर्शन को नए जीन से रिप्लेस कर देते हैं और तभी जाके हमें मिलता है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी। जैसा आपने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। लास्ट इज फॉर मेडिसिन। इट इज गिवन टू 3 पर्सन, हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स राइस एंड मिशेल हॉन्गटन, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। याद रखिएगा इन्होंने वायरस की डिस्कवरी की थी, ना कि वैक्सीन की। इससे पहले हमें हेपेटाइटिस सी बीमारी का सोर्स पता नहीं था, लेकिन इस वायरस की डिस्कवरी के बाद हमने इसके लिए मेडिसिन बना ली जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकी। सो इनके उसी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए इन्हें इस साल नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन से नवाजा गया है। इन द एंड एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आप याद रखिएगा कि लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स की हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी को दी गई है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस, स्पेशली डिफेंस रिलेशंस, आज एक नए लेवल पे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंडर ही हमने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 3 आउट ऑफ 4 फाउंडेशनल एक्ट साइन किए हैं, जिनका नाम है कोमकासा, लेमोवा एंड बेका। मैंने इस एक्ट के बारे में हमारी डिफेंस करंट अफेयर की वीडियो पार्ट 1 में बात की थी, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये मेडल है लीजन ऑफ द मेरिट अवार्ड। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ very potential question that can be in your exams. In the end, I have a potential question for you. Please tell me who has been awarded the sports person of the year. इसकी 2 कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल। आप बताइएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से इस साल किनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है सो डू लाइक इट एंड शेयर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।